डॉक्टर गुरु प्रकाश जी भी हैं। डॉक्टर गुरु प्रकाश, आपने भी देखा, हमने भी देखा और पूरे देश ने देखा, जय जवान जय किसान जय हिंद का नारा भी हमने देखा। किसानों की दोगुनी करने की आय आमदनी, उसका हमने वादा भी देखा, भरोसा भी देखा, गारंटी भी देखी। और 2020 से 2021 आया, 2021 से 2022 आ गया, 2022 से 2023 आ गया। और सुप्रीम कोर्ट में हम कहते हैं कि भाई हम किसानों की आय दोगुनी करने का टारगेट लेकर चल रहे हैं, लेकिन एक संसदीय समिति बनती है, रिपोर्ट आती है कि टारगेट से बहुत दूर है। 4 राज्य तो ऐसे हैं जहां पर और किसानों की आमदनी जो है ज्यादा होने के बजाय और घट गई है। सुप्रीम कोर्ट में हम ये कहते हैं कि भाई ये हम कर नहीं सकते, C2 प्लस 50%, 50% का मुनाफा दे नहीं सकते कुल लागत पर, ये दिक्कत होगी, बाजार गड़बड़ाएगा, अर्थव्यवस्था पर संकट होगा, अर्थव्यवस्था पर दिक्कत होगी। किसान कहां जाएगा, क्या करेगा? आत्महत्या नहीं करेगा अगर तो? गरिमा जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी वरिष्ठ साथियों को हमारा प्रणाम। हम काफी ध्यानपूर्वक सुन रहे थे जो चर्चा अभी हमारे वरिष्ठ किसान साथी कर रहे हैं, और निश्चित रूप से ये चिंताएं स्वाभाविक हैं, ये चिंताएं जायज हैं। और लगातार सरकार ने भी, आपने कई बार आंदोलन का भी जिक्र किया, उस आंदोलन के दौरान हमने देखा कि सरकार के वरिष्ठ नेतृत्व, कृषि मंत्री हों और भी सीनियर मिनिस्टर्स हों, लगातार विज्ञान भवन में वो बैठकों का दौर हमें याद है, और किस प्रकार समन्वय से समाधान, चर्चा से समाधान निकले, इस पे जोर लगातार दिया गया। हमें एक तुलनात्मक तरीके से देखने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से किसान हमारी प्राथमिकता है और किसानों की आवश्यकताएं हमारी प्राथमिकता का एक प्रमुख अंग है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि कृषि बजट, जो किसान बजट का कुल आकार था, वो 2014 में क्या हुआ करता था, लगभग 21 लाख करोड़ का हुआ करता था। अब कितना है? तो लगभग 1.25 लाख करोड़ का वो कृषि बजट है, जो लगभग 5.5 गुना है। तो आपने बजट में किसी विषय पे कितना आवंटन किया है, ये आपका कमिटमेंट दिखाता है, ये आपकी प्रतिबद्धता दिखाता है। तो 10 साल पहले और आज में जो सबसे मूल अंतर है, वो हमारा कमिटमेंट है कि जो बजट आपने 21 लाख करोड़ किया था, वो आज 1.25 लाख करोड़ है। नंबर 2, कभी भी किसानों में भी सीमांत किसान, और मुझे बहुत अच्छा लगा गरिमा जी, आपने राकेश जी से शायद ये सवाल पूछा था कि छोटे किसान, दलित किसान, इनका क्या, इनके मुद्दों का क्या? जो कम जमीन वाले किसान हैं, 10 बीघे तो बहुत ज्यादा आपने जमीन कह दिया, हम तो बिहार के रहने वाले हैं, 10 बीघा तो बहुत बड़ा किसान होता है। 1 बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, इन किसानों की आवश्यकता का क्या? क्या यह प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए? तो इसमें हमने देखा कि 11 करोड़ से अधिक, जो छोटे किसानों की बात मैं दोबारा कर रहा हूं, 11 करोड़ से अधिक जो छोटे दलित सीमांत किसान हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का पैसा सीधे उनके अकाउंट में 6,000 मासिक जाता है। यह हम सबको मालूम है। 6,000 मासिक छोटे जाता है। किसान भी प्राथमिकता का पार्ट हो, यह आवश्यक है। दूसरा, जो 6,000 हर 3 महीने पे जाता है, और 2.5 लाख करोड़ पिछले 4 वर्षों में 11 करोड़ किसान भाइयों और बहनों को गया है। दूसरा, आपने कहा एमएसपी को लेकर के, और जितने भी किसान भाइयों ने अपनी बातों को कहा है, उसमें एमएसपी एक प्रमुख मुद्दा रहा है। एमएसपी पे हम आते हैं। गेहूं पे एमएसपी क्या हुआ करता था 2006 से 14 में? 2 लाख करोड़। 14 से 22 में 4.5 लाख करोड़ पर क्विंटल। गेहूं पे एमएसपी क्या हुआ करता था 2014 में? 1310। आज क्या है? 2050 पर क्विंटल। धान पे एमएसपी क्या हुआ करता था? 1400 रुपए 2014 में। आज क्या है? 2150। चलिए, अब मैं आपको बता देती हूं। अब मैं आपको बता देती हूँ। आज दूध हो, अब मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, तो देखना पड़ेगा सर कि 15 से 20% डीजल का दाम बढ़ा सिर्फ 1 साल में। सिर्फ 1 साल में डीजल का दाम 15 से 20% बढ़ा। खाद का जो कट्टा पहले 500 रुपए का आता था, अभी 650, 650, 700 रुपए का आता है। आप जिस किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, 6,000 रुपए सालाना मिलती है, 2-2 हजार की किश्तों में मिलती है, साल में 3 बार। उसमें भी डेटा यह कहता है
कि जो पहले दिया जाता था 10 करोड़ 41 लाख किसानों को 2021-2022 में, वो 2022-2023 आते आते 2.5 करोड़ किसान घट गए, 8 करोड़ 55 लाख किसान रह गए। और हमें 6,000 रुपए महीना देने की जरूरत या 6,000 रुपए सालाना देने की जरूरत क्यों हो? हम ग्रास रूट लेवल पर एम्पावर क्यों नहीं करते किसान को? हम मंडी की लूट को क्यों खत्म नहीं करते? क्या आज किसान, ये डेटा भी मेरे पास है, ये भी मैं आपको दे देती हूं। मंडी में जो फसल बेचने किसान जाता है आज भी, हालांकि एमएसपी मानने के लिए किसान सरकार बाध्य नहीं है, लेकिन आज भी जब वो मंडी में फसल बेचने जाता है तो उसकी फसल का दाम उसको वो नहीं मिलता जो आपने ऑलरेडी तय किया है। आड़ती, मंडी में जो लूट है, ये जमीनी सच्चाई मैं आपको बता रही हूं। क्योंकि भारी भरकम हम कृषि बजट का पूरा एक तरीके से खाका रख दें, लेकिन आत्महत्या करते हुए किसान कहां जाएंगे? मुझे जवाब देने का मौका दीजिएगा तो बताइएगा सर। कहिए सर, मैं आप ही से हो गया हो तो। नहीं, निश्चित रूप से। और देखिए, एमएसपी का कमिटमेंट मैंने बताया आपको कि जो 1,310 रुपए पर क्विंटल मिलता था 2014 में, वो 2,050 हो जाता है। जो धान पे 1,400 रुपए मिलता था वो 2,200 हो जाता है। जो कृषि बजट का आकार था वो बढ़ जाता है। पहली बार हमने देश के इतिहास में देखा कि छोटे सीमांत किसान के मुद्दों को भी प्राथमिकता दी गई है। पहली बार हमने देखा है कि एमएसपी दाल पे कितना था 2014 में? 326 करोड़। अब कितना है? 10,500 करोड़। तो आपका कमिटमेंट सिर्फ बोलने से नहीं होता है, मैं पुनः बताना चाहता हूं। और गरिमा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको बहुत अच्छे से याद होगा, आप बहुत अच्छे से, आपको स्मरण होगा कि किसान भाई हमारे ऋण लेकर के साहूकारों के दबाव में लगातार रहते थे। लगातार उनके ऊपर यह दबाव रहता था कि भाई हमने उधार लिया है, इस उधार को हम पूरा कैसे करेंगे, और उसके परिणाम यही होता था कि हमारे किसान भाई, किसान बहन को आत्महत्या करना पड़ता था। वो दौर हम सबको याद है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपके इतने सारे डेटा के बावजूद, गुरु प्रकाश जी, क्योंकि देखिए जो किसान हमें सुन रहा है ना, वो जो छोटा किसान गुरु प्रकाश जी सुन रहा है हमें, उसे नहीं मतलब कि 21 लाख करोड़ था, 1.25 लाख करोड़ हो गया, उसको तो शायद जीरो भी नहीं आती हो गिननी। जितने शून्य लग रहे हैं उसको नहीं आता गिनना। 21 लाख करोड़ का भेद उसको नहीं पता, उसको 1.25 लाख करोड़ के भीतर कितनी जीरो लगती है उसे नहीं पता। वो बस एक चीज जानता है, उसके घर में कितना पैसा आया। और वो मैं आपके सामने फिर से रख देती हूं। 8,058 रुपए कमाता था किसान 2015-2016 में। कॉर्पोरेट देखिए ना सर, कृषि का जो ग्रोथ रेट है, एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट 3.9 है, बाकी सेक्टर्स का ग्रोथ रेट 10% है, 10%। दूसरा, 2015-16 में जो किसान 8,058 रुपए कमाता था महीने के, वो 2022 आते आते कमा रहा है 8,058 रुपए से बढ़कर 10,218 रुपए। महज 2,159 रुपए उसकी आमदनी बढ़ी सर। अब हम चाहे 21 लाख करोड़ को 1.25 लाख करोड़ कर लें, चाहे 2.5 लाख करोड़ कर लें, चाहे 5 लाख करोड़ कर लें, गरिमा जी, मुझे लगता है कि समस्या यही है। समस्या यही है कि कई बार क्या होता है कि हम पैनल में बैठ जाते हैं और हम अपने आप को आंदोलन का नेता समझते हैं, हम उस गरीब किसान को मूर्ख समझते हैं। इस अहंकार से हम सबको बाहर निकलने की आवश्यकता है। मैं पूरी विनम्रता से कहता हूं, जो किसान है वो हमसे और आपसे बेहतर समझता है। वो हमसे आपसे बेहतर समझता है कि किसकी कितनी प्रतिबद्धता है, किसका कितना कमिटमेंट है। नहीं तो हमें मालूम है, जहां पे आंदोलन हुआ था, उन किसानों ने उन क्षेत्रों में चुनावों में अपना आशीर्वाद किसको दिया, हम सबको अच्छे से मालूम है। तो मुझे लगता है वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। किसान के विवेक पर किसान के ठेकेदार बहुत लोग बन जाते हैं कि हम किसान के ठेकेदार हो गए। किसान अपनी बात मजबूती से कहता है। आज जब उस किसान के खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 6,000 जाते हैं तो वो सशक्त होता है। पहले उसके पास ये अवसर नहीं था।
पहले उसके पास ये ऑप्शन नहीं था, गुरु लेकिन प्रकाश अब ये जी, विकल्प गुरु उसके प्रकाश पास खड़ा जी, हुआ है। बस तो मुझे अंतिम लगता है बात कि हमें इस कहकर खत्म अहंकार से करती बाहर हूं। निकलना अंतिम बात चाहिए कहकर कि खत्म छोटा करती किसान हूं। कुछ नहीं समझता है, हम किसान के नेता हैं, हम समझते हैं। अंतिम बात कहकर खत्म करती हूँ गुरु प्रकाश जी, अगर किसान इतना सशक्त हो गया होता, इतना मजबूत हो गया होता, तो वो आज भी, मैं भी गांव की पट्टी से आती हूँ, मैं भी देखती हूँ कि पसीना बहाकर किसान घर पहुंचता है, रोटी पर, सूखी रोटी पर मिर्च की चटनी खाता है, पानी पीता है और सो जाता है। और लगभग 11,000 किसान हमारे देश का आत्महत्या एनसीआरबी के डेटा के मुताबिक आज भी करता है। तो यानी कि पीछे हम हैं, लेकिन मैं लौटूंगी आपके पास।